रिकॉर्ड भी करूँगा इसको, जो चैलेंजेस TCF को फेस करने पड़े स्पेसिफिक टू योर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग कोविड, एक तो हम वो जानना चाहेंगे कि आपको क्या क्या मसाइल पेश आए ड्यूरिंग कोविड पास्ट 2 years में, एंड देन फिर हाउ डिड यू मैनेज दोज चैलेंजेस और क्या किस तरह से आप उस प्रॉब्लम से बाहर आए? TCF को भी वही चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं जो पूरे पाकिस्तान में तमाम तालीमी अदारों को फेस करने पड़े हैं, लेकिन TCF की कुछ और अपनी पेक्यूलियर भी चैलेंजेस हैं। जो बहुत अच्छे हाई फाई स्कूल्स हैं वो तो उनकी जो ऑडियंस है या उनके जो बच्चे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो तो पक्के एस्टेब्लिश लोग हैं। हम जो हैं स्लम्स में बैठे हुए हैं और हमारे पास कराची के बीच में इन पर्टिकुलर माइग्रेटरी पॉपुलेशन भी होती है। बहुत से लोग हैं जो हज़ारा से आए हुए हैं, जो सदर्न पंजाब से आए हुए हैं, जो KPK से आए हुए हैं। वो जितने भी आए हुए हैं वो जॉब की तलाश में आए हुए हैं। तो जब कोविड का एकदम जो है क्राइसिस हुआ और पैनिक हुआ और जॉब्स की जो है उन्होंने फैक्ट्रियों ने कुछ बंद हुई, कुछ जॉब जो है वो कट डाउन हुए, तो कुछ लोग जो है माइग्रेट भी कर, फिर स्कूल बंद कर दिए गए। जब हुकूमत के ऑर्डर्स आए तो वो उन मल्टीपल चीज़ों के बीच में बच्चों के ड्रॉपआउट्स भी हुए, बच्चों की अटेंडेंस गिर गई और वो एक और फिर वो जो हमने उसके फ़ौरन बाद जो है TCF ने बहुत मेरा वन ऑफ द पायनियर्स जो है कि इन्होंने बड़ी जल्दी इनिशिएटिव लिया और वी स्विच्ड ओवर टू सम ऑनलाइन काइंड ऑफ एजुकेशन और साथ बच्चों को एंगेज और कम्युनिटी को एंगेज करने के लिए कुछ उनके लिए मैगजीन्स प्रोड्यूस किए। और वो मैगजीन जो है वो हफ्तावार या 10 दिन के बाद जो है उनको इशू किए जाते थे। उनके बीच में ही उनके लिए कोई छोटे बच्चों के लिए वो खेलने की, कोई रंग भरने की, कोई पजल्स को अटेम्प्ट करने की, कोई क्वेश्चन करने की, कुछ कहानियाँ, कि वो बच्चों को एंगेज किया जाए कि ये ना हो कि वो बिल्कुल ही जो है वो तालीम से जो है बिल्कुल ही फारुग हो जाए। तो वो एफर्ट किया गया और वो बड़ा सक्सेसफुल रहा। और जो 8वीं 9वीं 10वीं वाले थे उनके लिए जो है ग्रुप्स उनके बनाए गए और ग्रुप्स के बीच में उनको किसी एरिया पे इकट्ठा करके वहाँ पे उनको जो है वो ऑनलाइन जो है उनकी टीचर जो है वो उनको लेक्चर ले रही है या उनकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर रही है, वो चीज़ें जो है। तो प्रॉब्लम्स जो थी बेसिकली तालीम जो है उसका जो मतलब जो इफ़ेक्टिवनेस है वो एक तो हुई क्योंकि बच्चे आ नहीं रहे थे। फिर वो जो है दूसरे बच्चों की जो ड्रॉपआउट्स हुए, कुछ जो है अटेंडेंस जो है बहुत इम्पैक्ट आया। फिर जब शुरू भी हुए तो वो रोटेशन में चलने शुरू हुए। तो उन सारी चीज़ों ने इम्पैक्ट तो डाला, लेकिन ये जो हमारी जो एंगेजमेंट थी कम्युनिटी के साथ और बच्चों के साथ, इससे जो है वी आर एबल टू रिटेन मोर देन 90% बच्चों को हमने रिटेन कर लिया, ठीक है। और उसके साथ साथ TCF ने कुछ इनके वेलफेयर के काम भी किए, इलाकों में जो है राशन तकसीम किए। और वो एलुमनाई को जो है वो जो जिसमें ये इनके लोग भी शामिल थे, तो वो एलुमनाई को जो है वो मोबिलाइज़ कर लिया और स्कूलों को मोबिलाइज़ किया, अपने स्कूल के स्टाफ को, आयास को। जैसे मैं बात कर रहा था कि लोकल, तो वहाँ पे हमें लोकल टीचर्स का बहुत फ़ायदा हुआ, लोकल स्टाफ का। तो उनकी ज़रिए हमने लिस्टें बनाई कि जो ज़रूरतमंद जो हैं फैमिलीज़ हैं, तो राशन भी दिए गए और पैसे भी तकसीम किए गए। राशन के कम किया था, कैश स्टार्टिंग में दोनों चीज़ें की गई। तो वो उससे हमारी जो बॉन्डिंग जो है वो कम्युनिटी जो है वो भी स्ट्रेंथन हुई। और फिर जैसे मौका मिलता था तो हम स्कूल को ओपन, इजाज़त मिलती थी तो हम ओपन कर देते थे। तो वो हमारा वो चलता रहा। तो वो चैलेंजेस जो हैं वो अल्टीमेटली उसका मतलब देखें, वो जो स्कूल आवर्स हैं वो तो बच्चों ने मिस किए ना, हाफ द ईयर दे वर अवे फ्रॉम द क्लासरूम्स। तो उससे वो जो स्टैंडर्ड में थोड़ी बहुत कमी तो आई, बट अभी पिछले 6 माह से जो है अब जो रेगुलर चल रहे हैं तो वो हमने मैनेज कर लिया है। वो भी पता है ना जो हमने स्कूल खुलने के बाद जो रेमेडियल प्रोग्राम जो जी, तो वो भी जो है स्पेशल प्रोग्राम, एक तो वो इनके आंगन भी हुआ और वो ऑनलाइन भी हुआ। फिर जो है स्कूल खुलने के बाद उनको पहले जो है एकदम जो है उनको फुल डोज नहीं दी गई, बल्कि उनकी रिमीडिएशन जो है वो कराई गई कि जो उनकी जो फाउंडेशन है के नाम से। ओके। तो वो ये तमाम चीज़ें मिल के जो है अल्टीमेटली जो है अल्हम्दुलिल्लाह वी आर बैक ऑन ट्रैक। जो खुशी की बात है, हमारे नंबर जो है हमने इस साल भी आफ्टर 2 years हमने अपना नंबर 100% जो है हमारी रीजन इसके बीच में लीड करती है कि हम बच्चे जो है ले आते हैं, जहाँ से भी लेकर आए बच्चे ले आते हैं। हमारे 100% जो है स्ट्रेंथ हमने टारगेट्स अचीव किए थे। मैं इसमें सिर्फ ऐड करूँ कि
जब ये कोविड का चल रहा था और अभी स्कूल बंद नहीं हुए थे, तभी से हमने रिसर्च प्रीएम्प्ट करना शुरू कर दिया था कि अच्छा अगर बंद हुआ तो क्या होगा। क्या होगा? क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनमें सिर्फ 2% से 3% बच्चे हैं जिनके पास इंटरनेट डिवाइसेस जी। और इंटरनेट एक्सेस मौजूद है। True. बाकी बच्चों के पास आपके है ही नहीं। तो ऑनलाइन का तस्वुर उस तरह से पैदा ही नहीं होता। तो ये जिस तरह मंसूर साहब ने कहा, तो पहला जो था वो हमने टेली तालीम जो है वो पीटीवी के साथ पार्टनरशिप करके चैनल लॉन्च किया था, जिसमें इनकना आंगन के नाम से हमने वीडियो बेस्ड लर्निंग जो है प्रोग्राम्स जो है बनाए थे। तो टेली तालीम में पीटीवी का एक तो वो किया था, दूसरा जो किताबों का जिक्र करें, ये तमाम चीज़ें जो है हमने वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से वो की कि वेस्ट अफ्रीका में जब इबोला आया था और वहाँ पे जब स्कूल 8-10 महीने बंद हुए थे तो उन लोगों ने क्या किया था वहाँ। तो बजाय इसके कि हम रीइन्वेंट करें व्हील का, तो हमने वहाँ पे रिसर्च करके जो है वो चीज़ें आइडेंटिफाई की। क्योंकि जब बच्चा 10 महीने के बाद आता है तो उसकी तालीम सिर्फ रुकती नहीं है, उसकी तालीम रिग्रेस कर जाती, पीछे चली जाती। जो सीखा वो भी भूल गया। बिल्कुल। तो उसको अगर 2 का पहाड़ा आता था तो 10 महीने के बाद आप ये नहीं करेंगे आप 3 के पहाड़े से शुरू करेंगे, आपको दोबारा 2 का पहाड़ा देना कि वो सब भूल सका। True. तो ये चीज़ें जो सब मंसूर साहब ने बताया, उनका मकसद ही ये था, ये ऑल्टरनेटिव नहीं था रेगुलर स्कूल का, लेकिन ये था कि तालीम का तसलसल जो है वो जारी रहे, वो ना टूटे किसी तरह के, ताकि जब बच्चा वापस आए तो बिल्कुल हौलाया बुलाया ना रह गया कि हुआ क्या, मतलब दोबारा से क्या हो रहा है। तो वो इंटरवेंशन जूनियर क्लासेस में भी हमने की और सीनियर क्लासेस में भी। बाकी जैसे आप लोग कम्युनिटी सपोर्ट कर रहे थे, तो कम्युनिटीज़ का रिस्पांस कैसा रहा इस पूरे प्रोसेस में, एंड देन फिर गवर्नमेंट की क्या सपोर्ट रही इस दौरान में? गवर्नमेंट की तो उस तरह से नहीं थी, लेकिन जो एक चीज़ और हमने फिर अगेन हम कोशिश ये करते हैं कि कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया में है तो वो adopt करें। रीइन्वेंट ना करें, दोबारा से पहिया बनाने की कोशिश ना करें। तो यूएन वगैरह का जो एक बेस्ट प्रैक्टिस वो ये है कि आप राशन देने के बजाय अगर कैश दें तो ज़्यादा बेहतर है। ओके। क्योंकि वो ये होता है कि उसने आपने भी राशन दे दिया, उसने भी राशन दे दिया, इसने भी राशन दिया, वो इतना राशन जमा करके घर में, और उसको ये भी है कि पता नहीं कल खाना मिलेगा नहीं, वो जमा करके बैठा हुआ, पता चले एक्सपायर हो 4 गया। महीने के बाद दालें सड़ रही हैं, आटा गीला हो गया, खराब हो गया। दूसरा ये कि आज की तारीख में मुझे नहीं पता कि आपकी रिक्वायरमेंट राशन है, आपकी रिक्वायरमेंट दवाई है, आपकी रिक्वायरमेंट अंडे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो पानी है, क्या है। अभी एक घर का मैं बताऊं, हमारे जो अभी मंसूर साहब ने जिक्र किया, बच्चा हमारे जो अलमनाई जो हमारे 50,000 अलमनाई थे, तो हमारे ईयर्स एंड आयस जो है वो ग्राउंड में थी, तो हमें विदिन 2 to 3 डेज एक कम्युनिटी का सर्वे हो जाता था। हमें पता चल जाता था इस कम्युनिटी में ये 70 खानदान हैं जिनको कैश की जरूरत है। सही। एक तो ये हो जाता है। दूसरा ये होता था कि जब ये सर्वे कर रहे थे तो एक बच्चा मुझे खुद बताया, उसने कहता मैं गया और कहता वो टाट का फटा हुआ दरवाज़ा भी नहीं था, बस चादर थी घर के अंदर। तो कहता मैंने इजाज़त दी कि बड़ी एक बुजुर्ग खातून थी, कहता मैंने उनसे कहा कि जी हम कैश दे रहे हैं। कहते उन्होंने उधर ही झोली ऊपर करके दुआएं देनी शुरू कर दी। कहता बेटे मेरे घर में 4 दिन से पानी नहीं है और मेरे पास पानी खरीदने के पैसे नहीं है, तो अभी तो राशन तो बहुत आगे की चीज़ है, तुम मुझे कैश दोगे तो मैं सबसे पहले पानी खरीदूंगा। तो कैश से जो है एक ये फायदा होता है। दूसरा ये होता है कि एक माइक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी आप जो है उस कम्युनिटी में कर देते हैं कि जैसे आपने 12-15 लाख रुपए उस कम्युनिटी में इंजेक्ट किए, तो सब्जी वाले ने दवाई खरीदी, दवाई वाले ने पानी खरीदा, पानी वाले ने सब्जी खरीदी, एंड सो ऑन। तो कम्युनिटी का जो बिजनेस चल रहा होता है वो इम्पैक्ट नहीं होता। आप जब राशन उस कम्युनिटी में 6 महीने का भर देते हैं, तो वो जो बेचारा परचून की दुकान वाला उसका 6 महीने के बिजनेस आपने ठप कर दिया, और वो राशन भी आपने इम्तियाज से लिया होगा। और राशन भी आपने इम्तियाज से लिया होगा। तो वो बिल्कुल जो है वो आप लोकल कम्युनिटी का बाज़ दफ़ा उससे रिलेटेड बिजनेस जो है वो बिल्कुल आप बैठा देते हैं। कैश पे ये होता है कि कम से कम इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है कम्युनिटी की चलती रहती है। और दूसरा कैश देना आसान रहता है, कोई मारा मारी नहीं, कोई भागा पहली नहीं, किसी पे धक्का नहीं। आपने लिया जैस कैश कर से हमने पार्टनरशिप की, डाटा लिया, टप करके जो है वो एक ही बटन पे जो है कैश 70 फैमिलीज को उस कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बारी बारी जिसने जहाँ है अपना कैश निकाला। तो कोई वो वाला चीज़ नहीं कि ट्रक को लूट लिया और पहली गली तक ट्रक पहुंचा, चौथी गली तक ट्रक जा नहीं सकता है। तो अक्सर ये होता था कि उस गली में तीसरी दफ़ा राशन आ रहा है, लेकिन तीसरी दफ़ा राशन भी पहली गली को ही मिलता है।
चौथी गली तक पहुंचते ही नहीं होंगे, उससे पहले ही सब लोग ले चुके होते हैं वहाँ से। छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ये बहुत इन चीज़ों का इसमें खास ख्याल रखा गया। और मैं समझता हूँ, अगेन मेरे पास कोई एविडेंस नहीं, बट मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बाद नंबर ऑफ लोकेशंस जो हैं मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा DCF में कवर की। अमाउंट और नंबर ऑफ फैमिलीज की बात नहीं है, नंबर ऑफ लोकेशंस हमने तकरीबन 250 पाकिस्तान की लोकेशंस में राशन ये कैश डिस्ट्रीब्यूट किया, जो मेरा नहीं ख्याल किसी भी प्राइवेट इदारे ने के पास कैपेसिटी की पाकिस्तान में करी अदर देन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी आपने नोट किया होगा 10,000 रुपये कैश उन्होंने राशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उन्होंने भी कैश ही डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि दैट इज बेस्ट प्रैक्टिस। ऑस्ट्रेलिया में जब रिसेशन आया था 10 साल पहले, ग्लोबल रिसेशन आया था, हाँ तो वहाँ पे कैश डिस्ट्रीब्यूट सही। जिस मुल्क में सेविंग ज़्यादा होती है वहाँ पे लोग भूखे होते हैं। ऐसा तो सही है, मतलब वो कैश मिलता है, वो लोकल वाले सब्जी खरीदता है, वो आगे जाके अपनी मर्जी की पैसा मूव जब होता है, पैसा मूव नहीं होगा लोग भूखे होंगे। तो और दूसरा मुझे आपको ये भी नहीं पता ना कि आपकी रिक्वायरमेंट नीड्स क्या है आपकी exactly? नीड अलग है। 70 घर में हर 70 घर की एक नीड नहीं हो सकती, किसी की कोई इमरजेंसी, किसी की कोई, तो अलग अलग चीज़ों का हो सकती। तो वो एक बात लोग बोलते हैं कि जी वो उड़ा देगा पैसा, ये उनका नशा ही वो 70 में किसी एक घर में होगा तो वो आपका वो जो भी खाना भी आया वो भी बेच के उड़ा देगा अगर उड़ाने वाला होगा। बट बाकी लोग तमीज़ से खर्च करते हैं पैसे उसी हिसाब से। सही। तो हम लोग पेंडेमिक के हिसाब से आपको जी जी फंड्स वगैरह के इश्यूज हुए? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि नहीं हुए। एंड वी वर अमंग वेरी फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने ना एम्प्लॉयज़ को निकाला और ना एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को। तो पेंडेमिक में अक्सर फैमिलीज़ में स्पेशली टीचर्स के उससे होता है कि उनकी सेकेंडरी सैलरी होती थी, मेन कमाने वाला अब्बा या मियाँ होते थे, और कहते थे उन 4-6 महीने में उनकी सैलरी पे घर जो है वो चल रहा था, और जो बाकी ज़रा सा थोड़ा सा नीचे देखते थे कि अच्छा भाई तुम्हारी वो है, पूरा घर डिपेंडेंसी के ऊपर। और टीचर्स के टेस्टिमनीज हैं कि जी आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि आप लोगों को कितना। और इसमें अगेन मैं भी नाजिया जो सीनियर टीचर है उनसे भी कह रहा था कि ये नामुमकिन था अगर आपकी तरह के लोग जो सपोर्टर्स वॉलंटियर्स हैं, क्योंकि हमारे जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो फंड रेज करते हैं पूरे दुनिया के अंदर वो 15-16 से ज़्यादा लोग नहीं हैं जो कि जिनका कलीदी काम फंड रेजिंग करना है। बाकी सारे वॉलंटियर्स और एम्बेसडर्स हैं जिन्होंने वो सपोर्ट जो है वो जारी की। सो हम इस वक्त पाकिस्तान में लार्जेस्ट फीमेल एम्प्लॉयर्स हैं आउटसाइड गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट के नाम। गवर्नमेंट के बाद अगर सबसे ज़्यादा फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं किसी इदारे के अंदर तो वो DCF में है। तो हमारे 19,000 एम्प्लॉयज़ में से 15,000 एम्प्लॉयज़ हैं वो ख़वातीन जो काम करेंगे। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि मतलब आप सिर्फ तालीम नहीं दे रहे, आप विमेन एम्पावरमेंट का भी काम करें, क्योंकि कोई भी मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता जब तक जो है ख़वातीन जो है वो अपना कलीदी किरदार अदा न करें। और पढ़ी लिखी ख़वातीन ज़रूरी नहीं है कि नौकरी करके ही अपना वो करती है, वो अगर घर में भी पढ़ी लिखी खातून हैं तो भी वो बच्चे की परवरिश में, ख़ानदान की खुशनुमा के लिए, ख़ानदान के जो अहम फैसले हैं उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें उसमें बहुत कलीदी किरदार जो है वो। एक बच्ची का मैं बता रही थी अपना वाक़या कि उनके घर में उनके चचा जो है वो उनको गलत प्रॉपर्टी जो है कागजात दे रहे थे उनके ख़ानदान के उसमें। उस बच्ची ने बताया और उसको कोई अहमियत नहीं दी जाती थी, 10वीं जमात की बच्ची थी, उसकी अदरवाइज़ ख़ानदान में गालियाँ पड़ती थी तालीम हासिल करने पर। उसने कहती कि अब्बा ये गलत आपको कागजात दे रहे हैं, ये ऐसे नहीं है, कि बिल्कुल आपको आपकी हथियार है ज़मीन जो है सारी। कहते उस दिन मेरे बाप ने जो है मतलब वाकई तालीम की अहमियत जो है वो मेरी बेटी ने हमें बेघर होने से बचा दिया। हम बेघर हो जाते अगर मेरी बेटी मुझे नहीं बताती कि ये गलत कागजात। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब इसमें बस ये कि मैं एक जो किताब अक्सर कोट करता हूँ, एक किताब है फैक्टफुलनेस के नाम से,
स्वीडिश ऑथर है, उसने लिखी है। वो कहता है कि 1890 में स्वीडन की तालीम का मेयार जो है वो वैसा ही था जैसा कि आज सोमालिया में है, या जैसे गरीब अफ्रीका के मुल्कों का वो लेवल था स्वीडन में। 1945 और 50 के दरमियान स्वीडन की इकोनॉमी का साइज वो था जो आज इजिप्ट, मिस्र की इकोनॉमी का साइज है। और 2022 में स्वीडन जो है, हम सबको पता है कि मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज, दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में उसका शुमार होता है, अमीर तरीन मुल्कों में शुमार होता है। उसका जो मुसन्निफ है उसका कहना ये था कि उसका डायरेक्ट जो कोरिलेशन था वो जैसे जैसे तालीम बेहतर होती गई और जैसे जैसे तालीम आम होती गई उस मुल्क में। अभी रेहान साहब ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। ऑस्ट्रेलिया की आबादी जो है वो 2.25 करोड़ है। पाकिस्तान में 2.25 करोड़ बच्चा 5 साल और 16 साल के दरमियान स्कूल से बाहर। अब ऑस्ट्रेलिया दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शुमार होता है, ताकतवर तरीन मुल्कों में शुमार होता है। उसके बराबर की आबादी सिर्फ बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं पाकिस्तान में, वो उसके बराबर की आबादी सिर्फ पाकिस्तान में बैठी है। तो आप सोचें कि अगर इस आबादी को तालीम अच्छी तक क्वालिटी दे दी जाए तो ये क्या नहीं कर सकती पाकिस्तान में। जो अभी हम इस क्राइसिस में आए हैं उसकी मेजर वजह ये है कि हमने नहीं इन्वेस्ट किया, नहीं खर्च किया, तो अपनी ह्यूमन रिसोर्स पे नहीं खर्च किया। अगर किसी चीज़ पे करना चाहिए तो वो ह्यूमन रिसोर्स पे करना चाहिए। ये मैं इनको कंटिन्यू रखूँ बात को कि अच्छी से अच्छी कंपनियों ने, मेरा एक कज़न है वो शेल में है, तो उससे उन दिनों में कोविड के दिनों में पूछे कि अच्छा आपको क्या करें, आपका क्या कहते हैं, हमने तो जो कोर एम्प्लॉइज़ हैं उनको रखा है, बाकियों को जो है वो रोटेशन पे डाल दिया है और उनको सैलरी उतनी दी जाएगी जितने दिन वो आएंगे, और कुछ जो बिल्कुल फारग है उनको फारग ही कर दिया है। तो ये 2-3 मॉडल पे वो उनकी चल रही है। हमारा तो एक बंदा भी डाउन साइजिंग नहीं हुई, और शुरू में हम वरीड थे, हमने गुफ्तगू भी की और हमने कहा कि ठीक है हम वॉलंटरीली जितना भी कट डाउन सैलरी में देना है हम दे देंगे जो सीनियर लोग हैं, ठीक है। लेकिन टीचर्स को जो है हम तो बिलीव यू मी कि पहले 2-3 महीने मुकम्मल लॉकडाउन था, और वो हमें कहा गया 28 तारीख को वालवन जो मेरे EVP हैं उन्होंने तमाम ऑरेंज को बोला जी कि ये डिसीजन है कि सैलरी जो है 28 या 27 तारीख की कि ये 31 से पहले जो है ये एम्प्लॉइज। मैं क्या सर वो तो बात ही कोई नहीं बस करना है, आप लोगों ने करना है ताकि एक मैसेज जाए पॉजिटिव। तो ये सैलरी उनको देनी, अब स्टाफ आ ही नहीं रहा स्कूल में, ठीक है। स्कूल में आए तो किसी को आप चेक दे देंगे, जो भी कैश निकाल के देंगे, और वो स्कैटर्ड है पूरे कराची में। उनको ये मुझे अभी यहाँ पे आपकी काम कर रही है, बिलीव ये लड़के वड़के जो हैं, तो हमने भी इंश्योर 1 तारीख को हमने उनको ओके रिपोर्ट दे दी, और नॉट ओनली माई रीजन, ऑल पाकिस्तान में जितनी भी 5 रीजन हैं सब में 1 तारीख को हमारे मैसेज चल रहे हैं कि सैलरी की। और उसके बाद जब 3 महीने के बाद वो लॉकडाउन में थोड़ी नरमी आई, और फिर हमने ये इल्म का आंगन और फिर और चीज़ें और शुरू किए, और उसके बाद जो फीडबैक थी एम्प्लॉइज़ की वो इतनी ज़्यादा TCF के लिए, ये दुआओं वाली के लिए, मैनी पीपल जो है कि वो या तो सिंगल पेरेंट हैं, सम आर सिंगल पेरेंट्स, सम आर दी मेन मतलब कंट्रीब्यूटिंग, वो जो फैमिली के बीच में जो कर रही हैं। तो बाकी उनके जो ब्रदर्स हैं या हस्बैंड्स हैं या फादर्स हैं, जो उनकी जो है वो जॉब्स या कट डाउन लग गई हैं या ऑफ हो गई हैं या नहीं हो ख़त्म हो गई, ये लोग कर रहे थे। और TCF ने किसी एक का आया से ले के प्रिंसिपल तक और एरिया के एम्प्लॉइज़ हैं रीजन, किसी की एक दिन भी तनख्वाह नहीं होती। वी वर ऑल्सो वरीड, हमारी डिस्कशन भी हुई कि फिर क्या होगा, बिल्कुल एक नई चीज़ थी, और जो न्यूज़ आ रही थी कि सारी दुनिया में क्राइसिस हो गए हैं और अमेरिका में फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं और लॉकडाउन, और यूरोप हो, और हमारी बहुत सी डोनेशन जो है बाहर से आती हैं, पाकिस्तानी हैं लेकिन वो बाहर बैठे हुए हैं। तो एक डोनेट वो कर सकता है, अल्लाह के रसूल ने भी कहा सल्लम ने कि ये ऊपर वाला हाथ नीचे वाले से बेहतर है, ठीक है। ऊपर वाला हाथ वही होगा जिसकी जेब में पैसे होंगे, अगर जेब में पैसे नहीं होंगे तो आप दे नहीं सकते हैं,
है ना, दैट्स मतलब एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आप अगर इफ़ेक्टिव होंगे, अगर आप अर्निंग होंगे, आप अगर बेहतर होंगे, तो अगर उनकी अपनी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती हैं तो कहाँ से हमें डोनेशन आएगी? तो वी ऑल वर थिंकिंग कि क्या करना है, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डोनर्स ने बहुत साथ दिया है, दे वेंट आउट ऑफ द वे। और उसके बीच में जो TCF की जो मैनेजमेंट है, जो इनके कॉन्टैक्ट्स हैं और इनके जो काम है TCF का, या जो चीज़ मतलब मुझे भी जो TCF ने चीज़ जिसने सबसे ज़्यादा मुझे इम्प्रेस किया है, मैं बताया था आई एम अ सोल्जर बेसिकली, ठीक है, टर्न इनटू दिस ये सोशल। तो मुझे जिस चीज़ ने इम्प्रेस किया, जिस दिन मैं आया था यहाँ पे इंटरव्यू देने और उसके बाद आज तक मुझे वहाँ पे अपने किसी फाउंडर चेयरमैन का, फाउंडर फादर का की तस्वीर TCF के हेड ऑफिस में नज़र नहीं आती। TCF यहाँ पे एक आदमी छोटा सा काम करता है ना, वो 4 बंदों को राशन देता है, उसके बाद एक तस्वीर लगा देता है और वो इलेक्शन लड़ने जाए, ना कोई सेंटर बना है। मैं पाकिस्तानी हूँ, आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस फेजेस एंड सीन एंड नो एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग जो कि हो। तो मुझे उस चीज़ ने बहुत इम्प्रेस किया कि ना इन्होंने उसके ऊपर कोई अपनी सेनेट की सीट ली है, ना इलेक्शन लड़ा है, ना इनकी तख्तियाँ लगी हुई हैं, ना कुछ और है। और जो कुछ है वो TCF को इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट है। अगर वो इंटरवीन करते हैं तो TCF की बेहतरी के लिए करते हैं, अगर वो डोनेशंस लेकर आते हैं तो TCF के लिए लेकर आते हैं। तो दैट मतलब बाकी मेजॉरिटी लोग जानते भी नहीं, मतलब आप अगर हाँ कई हम पूछते हैं कि कौन है जी इसका मालिक कौन है, मैं कोई मालिक नहीं है। बाकी इदारों में तो आप किसी भी इदारे के वो करें, आपको पता है कि अच्छा भाई इसका फाउंडर ये है, इसका फाउंडर ये है। यहाँ 90% लोग हैं उनको पता भी, नाम भी नहीं पता था कि कौन है जो यहाँ पीछे इसको देख रहा है, चला रहा है। तो वो बिल्कुल उनको अपनी उससे ज़ात से बिल्कुल परे जो है वो देखते हैं कि भाई बाकी बच्चों की जिंदगी ये उनका एक शख्सियत का एक पहलू है और एक दूसरा पहलू भी है, वो भी मैं ऐड करना चाहूँगा कि उन्होंने इसको बनाया है और बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रोफेशनल्स के हवाले का, ठीक है। खुद जो है दे आर वॉचिंग फ्रॉम आउटसाइड, टोटली डॉर्मेंट, वो बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे होते हैं और हर वे डिसीजन बैठते हैं, अपना टाइम लगाते हैं, अपना जो टाइम वो TCF की हर एक्टिविटी को वॉच करते हैं और देखते हैं। लेकिन चलाते मुझसे जो बैठे हैं ये लोग चला रहे हैं, हम लोग, लेकिन वो है कि ये अपने रास्ते पे हैं। ये जो हमने इनको विजन दिया था, जो इनको मिला था, जो हमने इनको वैल्यूज़ इनके लिए सेट की थी, ये उस पर या कि डेविएट कर रहे हैं और अपना टाइम देते हैं, ये उनकी। लेकिन सामने अवार्ड सेरेमनी होती हैं, मतलब उसमें कोई VIP नहीं होती है। टीचर्स जो होते हैं, आपको ये नहीं पता चलेगा कि अच्छा कोई VIP टेबल है, कौन सी है पीछे कहीं किसी कुर्सी पे, वो भी नहीं कि कोई उनके लिए अलग सोफे लगे, कोई कुर्सियाँ लगी हुई पीछे, 40वीं 50वीं रो में पीछे जो है CO भी बैठा हुआ है, वहीं पे खड़े हुए, वहीं पे सीनियर मैनेजमेंट के लोग बैठे हैं। तो मतलब कोई से आपको नहीं मिलेगा। TCF हेड ऑफिस आएंगे, CO भी वही इस्तेमाल कर रहा होगा, मैनेजर भी वही इस्तेमाल कर रहा होगा, जनरल स्टाफ भी वही इस्तेमाल कर रहा होगा। किसी के लिए कोई अटैच बात नहीं है, कोई ऐसा हमारा CEO अक्सर लाइन में खड़ा होता है, मतलब 5 आदमी खड़े हुए लाइन में बैठे हुए, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन से जाते हैं, कोई 5 स्टार वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मिडिल है, होटल्स में ठहरते हैं, CEO भी वहीं ठहरेगा, हम जाएंगे वहाँ भी वहीं ठहरेंगे, और हमारे साथ जो नीचे वाले जो जाएंगे वो बड़ी मतलब अच्छी डेवलप किया होगा। लेकिन अगेन मतलब है कि वहाँ कोई तस्वीर आपको मुझे ये चीज़ बहुत मोटिवेट है कि वो पठान बच्चे की तस्वीर नजर आएगी पीछे में, पहले बहुत लगी होती थी बहुत सारी, वो ये जो अपनी चारों सूबों की अलग मकानी बच्चों की तस्वीरें और पठान बच्चों की तस्वीरें जो है TCF के हेड ऑफिस में वो नजर आती थी। और अभी भी वही, हाँ मतलब लेकिन किसी चेयरमैन की किसी की वो आपस में रोटेट करते हैं, चेयरमैन भी होता है और वो बड़ा अपना टाइम देता है। ये जो 3 बंदे सबसे ज़्यादा हम जानते हैं, अतीक साहब, छाता साहब और एहसान हैं, ये बहुत क्लोजली बात भी कर दिया है। हमारे जो डायरेक्टर्स का जो है आपको 10 हो गए हैं, लेकिन ये चीज़ों को देख नज़र रखी हुई है बड़े, देखो शेर की निगाह से, निवाला सोने का नवाला देखो शेर की निगाह से। लेकिन काम उन्होंने प्रोफेशनली चलाया, एक सिस्टम चला दिया, उसको रोल आउट कर दिया। अगर इसके बीच में कोई, मैं अगले दिन कोशिश हो गया था
मैं तो मुझे यही चीज़ है, और अगर ये इसी कोई अल्लाह की तरफ से वो तो मतलब कोई चीज़ आ जाए तो ये मॉडल ऐसा है कि ये क़यामत तक चल सकता है। ऑनेस्ट बात, जैसे मैं स्पीक फ्रॉम हार्ट, ये क़यामत तक चल सकता है। उन्होंने प्रोफेशनली चला दिया है, और उसको एक इतने % से ज़्यादा जो मैनेजमेंट इस्तेमाल नहीं होगा, 8-9% से ज़्यादा जो है, बाकी 92% की डोनेशन जो है तमाम जगह स्कूलों में जाती है। आप हमारे हेड ऑफिस में चले जाएँ, हर डिपार्टमेंट है, लोग हैं, प्रोफेशनली बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो स्कूलों में बाकी ऑफकोर्स हमारी फैक्ट्रियाँ जो हैं वो ये बच्चे हैं, ये स्कूल हैं, यही हमारी फैक्ट्री प्रिंसिपल हैं, और इनके ऊपर भी शेर की निगाह रखी है। यार 4 किस्म के लोग इनको आगे चेक कर रहे हैं। काफ़ी बच्चे यहाँ से मास्टर सपोर्ट भी कर रहे हैं। जी, मैं कह रहा एक सवाल है, काफ़ी बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले होंगे यकीन जी निकले, और काफ़ी पोस्टों पे भी होंगे वो, तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है आपके है खाली? उसमें दोनों तरह का हमारे देखिए, एक तो सबसे बड़ा ये है कि अगर वो पॉजिटिव सब चेंज कम्युनिटी में किसी ना किसी उसमें जो कि बुनियादी वी पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी, टू चेंज इन सोसाइटी, एक तो काम है। बट आपकी जो है कि अब हमारे बच्चे जो हैं वो हेड ऑफिस में भी काम कर रहे हैं। मेरी अपनी टीम में गए हैं जिन्होंने हेड ऑफिस में बहुत क्रिटिकल पोजीशंस पे हो रहा है। दूसरा ये कि वॉलंटियर करते हैं टीसीएफ के हवाले से, डोनर्स हैं टीसीएफ को जो डोनेशंस जो हैं वो दे रहे हैं टीसीएफ को। टीसीएफ कॉलेज जो बना है उसके विजन जो उसके पीछे है वो टीसीएफ अलमना लड़का ने वो किया था। हमारा जो अलमना डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा वॉलंटियर प्रोग्राम है जो यूनिवर्सिटीज़ में चलता है, उसके पीछे टीसीएफ का अलमना है जो उसको लेके चल रहा है। हमारे बच्चे वो आगे अब स्कूल्स चला रहे हैं, स्कूलों में काम कर रहे हैं। अभी इस वक्त टीसीएफ में 1500 जो 13,000 टीचर्स हैं और प्रिंसिपल उसमें 1500 जो हैं वो टीसीएफ के बच्चे पढ़े हुए, जिनमें से सबसे ज़्यादा अगेन हमारी रीजन के जो किस रीजन में बैठे हुए हैं 550 टीचर्स मेरी जो हैं वो मेरी अलमना है। इन्हीं स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे जो हैं वो इन्हीं स्कूलों में जो पढ़ा, और वो ज़्यादा बेहतर एम्पैथी रखते हैं, ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, दर्द रखते हैं, उसको पता है कि उसका दर्द क्या है, उसकी परेशानी क्या है, तो वो ज़्यादा प्यार से, ज़्यादा अटेंशन से जो है वो पढ़ा सकते हैं बच्चे जो है। तो वो बहुत स्लो रेवोल्यूशंस जो हैं वो तेज़ होते हैं, जो हैं वो स्लो होते हैं। तो ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, आपको एकदम से दिखता नहीं है, लेकिन इसमें इकोसिस्टम कम्युनिटीज़ का तो कम से कम बहुत 180 डिग्री जो है वो। और ये 27 साल में ये स्कूल इतने नहीं थे, ये भी स्टार्टेड विद 5 स्कूल, वो सारे प्राइमरी के स्कूल थे। सेकेंडरी में पहुँचते टाइम लगा, फिर पहले 10 साल में तो 250 स्कूल थे, ठीक है। ये बाद में एक्सपेंशन तेज़ हुई है, और अब सेकेंडरी स्कूल पे और फिर अभी अब हमारे बच्चे जो हैं फौज में भी जा रहे हैं, में भी जा रहे हैं, नेवी में भी जा रहे हैं। इस करके भी एक लड़की जो है वो इधर कस्टम्स में है, एक पुलिस में है, ऑडिट जनरल है वो पुलिस ही की वो करती है, इब्राहिम बोर्ड की, ठीक है। डॉक्टर एक बहुत बड़ी डॉक्टर स्पेशलाइजेशन करके अमेरिका में है, हार्वर्ड में भी बच्चे पहुंचे हुए हैं हमारे, GIK में है, IBA में है, फास्ट में है। तो अब एक कुछ चीज़ ये अब जो तेज़ फेज़ है ना, अब तेज़ी से आएगी। पहले तो हम बिल्कुल खुद ही नीचे थे ना, छोटे थे और एक्सपेंड कर रहे थे। जब ये सब मार्केट में गए तो फिर एम्बेसडर का काम किया ना एक तरह से, तो अवेयरनेस another 10 years you will see 10 साल में, अगले 10 सालों में बहुत सही, क्योंकि जो पहला बैच था मैट्रिक का हमारा जो है वो मेरे ख्याल से 100-200 बच्चे 300 बच्चे निकले थे। अब तकरीबन 5000 के करीब नेशन वाइड जी। और अब इस वक्त जो है मेरे मुहिम में मेरे 2.5-3 बच्चा मेरा है, आपका 3,000 बच्चा। तो पाकिस्तान भर में 5-5,500 और अगले 5-7 साल में 10,000 बच्चा हर साल मैट्रिक निकल रहा होगा, टीसीएफ से निकल रहा होगा। 10,000 जो जुल्फ़िकार जो और 85% से 90% कॉलेजेस में पहुंच जाते हैं। तो दैट इज़ द उनके फिर आगे ग्रोथ ही ग्रोथ है फिर इंशाल्लाह। लोग फिर देख कर भी वो उनको मोटिवेशन मिल रही है। जुल्फ़िकार जो लड़का था एक कुल्फ़ी सेलर वाला, जो आप लोग मेरी मुलाकात हुई थी, जुल्फ़िकार करके कुल्फ़ी सेलर, हाँ कुल्फी वाले, वो मुझे मिलने के जब मैं जाता था तो मैं अच्छा खासा दूर पढ़ने
ख़ानदान में कोई ना पढ़ाई कर, बोल रहा है आज 10 से ज़्यादा बच्चियाँ मेरे घर तरफ जा रही हैं। अभी तो खैर बता रहे कि वहाँ पर अब वो काफ़ी अवेयरनेस भी क्रिएट हो गई है। एक्चुअली मेजर रीज़न होता है ना वो क्या, आपका जो सेल्फ वाकया आपको बताऊँ, मुझे नहीं पता, चौधरी था, उसका मज़ारा काम करते थे, तो एक मज़ारा जो वहाँ पे, हाँ, जो खेती बाड़ी जो चौधरी के नीचे, तो वो मज़ारा उसने अपने बाप से कहा कि अब्बा अगर जाए तो उसने कहा कि बेटा चौधरी का बेटा बने, मैंने कहा वो भी मर जाए फिर कौन बनेगा, उसका बेटा बनेगा, तो और वो भी मर जाए तो फिर उसका बेटा, तो फिर वो भी मरे, तो बाप ने कहा बेटा अगर गाँव में मर जाए ना तो चौधरी नहीं बनेगा। ये वैसे तो एक वो है, लेकिन वाकईतन जो लो इनकम कम्युनिटी है उनको यकीन था कि मेरा बेटा जो है वो डॉक्टर, साइंसदान, फौजी बन सकता है, क्योंकि उसका दादा गरीब पैदा हुआ था, गरीब मरा था, गरीब पैदा हुआ, गरीब मरा, वो गरीब पैदा हुआ है और उसको पूरे मिलेगा, बच्चा भी ऐसे ही होगा। लेकिन जब एक खानदान में कोई आउटलायर आता है और वो डॉक्टर, इंजीनियर या कोई चीज़ बन जाता है, यार ये तो उसकी जात भी मुझसे नीची है, पैसे भी मुझसे कम कमाता है, उसका बेटा इंजीनियर बन गया तो मेरा बेटा क्यों नहीं बन सकता, ये मेरी बेटी या मेरा पोता क्यों नहीं बन सकता। तो तब एक उम्मीद जागती है। तो जो आप बात कर रहे हैं कि उस खानदान में जब पहला आई किरण, तो फिर एकदम से उम्मीद जागनी शुरू होती है कि यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। फैक्टर ये भी है, उनका एक्सपोजर भी बड़ा लिमिटेड सा होता है, वो उनको पता ही नहीं होता है कि क्या क्या उनके पास ऑप्शंस मौजूद हैं आगे बढ़ने के लिए। जी जी, जैसे वो अपना ही बता रहे थे, बोल रहे थे कि यार उन्होंने पहले सीए की तरफ गए, एक वो मॉड्यूल किया शायद उन्होंने क्लियर, और फिर उसके बाद डिसकंटिन्यू किया। तो बोल रहे इतनी भी मेरे पास उस वक्त जो है ना बड़ा लोगों से मिल के और रिसर्च करके मुझे पता चला, लेकिन मेरे इलाके में किसी को कुछ नहीं पता था। फिर जब लोगों ने मुझे देखा कि मैं इस तरह से निकला हूँ और मुझे कामयाबी मिल गई है, और पूरा उसका लाइफ स्टाइल पूरा चेंज हो चुका है, उसकी फैमिली पूरी जो है वो यहाँ पर शहर की तरफ वो बता रहे थे, भारत की मैं कल से वो बता रहे थे जी, एंग्रो के कोक के साथ लास्ट जब मेरी मुलाकात हुई तो कोक के साथ नहीं, घर की एंग्रो का प्लांट है वहाँ, एंग्रो का स्कूल है वहाँ पे, जिससे पढ़ा प्रॉब्ली मुझे एग्जैक्टली याद नहीं वो कहाँ से हमारा पड़ा, बट ये कि वो शहर की तरफ मूव कर रहे हैं, अदरवाइज वो किस बैकग्राउंड से थे जी। और वो सारा। मैं एक और एग्जांपल जो मैं अभी वो बता रहा था, कागजी कैंपस का लड़का था, मैं उसका रैबर के से गया था, उसको पेंटिंग का बहुत शौक था, 8वीं जमात का लड़का था, उसका नाम अयूब था उसका, जो बहुत बड़ा पेंटर बन गया, जो पेंटर। तो घर वाले सब खिलाफ उसके, अगेन लियारी का बच्चा था, पेंटिंग के बहुत खिलाफ, और पढ़ाई भी बस चल रही थी उसके, तो मुश्किल थी उसके से। तो हमने जब वो सारा रैबर वगैरह का किया, जिसमें मेंटरशिप और उसकी चीज़ें मुख्तलिफ बताते हैं, तो उसके मैंने उसे ये कहा कि पेंटिंग जारी रखना, छोड़ना नहीं तुम उसके, तो अब तुम मजलूम नहीं हो, तुमको दुखदार हो, ये नहीं है कि जो सिचुएशन है तुम उनके गुलाम नहीं हो, तुम जो भी सिचुएशन आएगी उसको तुम अपने तरफ से रिस्पॉन्स कर सकते। सिचुएशन तुम्हारे हाथ में कभी भी नहीं होगी, लेकिन जो रिस्पॉन्स है वो तुम्हारे हाथ में है कि उसको पॉजिटिव मनफी रिस्पॉन्स देना या मुस्बत देना। 3-4 साल के बाद, 5 साल के बाद पेंटिंग्स करता गया, तो फिर एक एग्जीबिशन जिसमें 100 पेंटिंग्स उसकी लगी, उसको 6 लाख रुपए एक साथ मिले। अब सोचे एक बहुत लो इनकम कम्युनिटी से बच्चा है, उसको 6 लाख रुपए मैंने, मैं यही सोच रहा था कि मुझे 6 लाख रुपए मिलते तो मैं क्या करता, तो मैं ये सोच रहा मैं कपड़े बनवाता, मैं शायद मोटरसाइकिल ले लेता, मैं शायद दुबई का चक्कर लगा था कि मैंने तो कराची से बाहर नहीं देखा, या पाकिस्तान में टूर कर लेता। उस बच्चे ने एक बड़ी अजीब हरकत की, उसने जो है मच्छर कॉलोनी में गवर्नमेंट का एक स्कूल अडॉप्ट कर लिया, और उसका नाम रखा स्कूल ऑफ स्टार्स। ये मच्छर कॉलोनी में वो चला रहा है यूथ स्कूल, जिसमें आज 200 बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। तो हमें खुद बाज़ दफ़ा नहीं पता चलता है कि जो बच्चे हमारे हैं वो कहाँ क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं, और मच्छर whole ripple effect. रिपल इफेक्ट। वो एक बार amazing. There's no stopping actually. तो वो बच्चा जो है, और आगे वहाँ की कम्युनिटी के यूथ की ट्रेनिंग्स वगैरह, सॉफ्ट स्किल्स वगैरह, उसकी ट्रेनिंग वगैरह कराता रहता है, तो सिर्फ उस पर रुका हुआ नहीं है, वो चीज़ें अलग अलग जो है वो कम्युनिटी की सर्विस पे वो लग गया है बच्चा। और आपका इत्तेफाक हो तो
विजिट कीजिएगा बच्चों स्कूल ऑफ स्टार्स में ना। इंशाल्लाह। तो अमेजिंग, मतलब ये बच्चे जो हैं हमारे काम कर रहे हैं फिर कुछ का पता है और कुछ का बिल्कुल पता नहीं है, शायद 5 साल बाद पता चलेगा, 10 साल बाद पता चलेगा। मैंने अपने सामने जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन होते देखी है। जब मैं आया था तो कुछ स्कूल ऐसे थे जहाँ पे कि या तो बच्चों की तादाद बहुत कम होती थी और दूसरी जो आता था ये लड़कियों की तादाद कम होती, खुसूसन बलूचिस्तान के जो मेरे पास, बलूचिस्तान का भी मेरे पास ये हम है, बिंदर है, बेडानी है, ग्वादर है, कोयटा है, और यहाँ पे भी कुछ इलाके हैं जो जनरली जो है रिमोट और स्लम्स में शुमार होंगे। नया नाज़ाबाद के जो इलाके हैं, इतिहाद टाउन का इलाका है, खुदा की बस्ती, तेसर टाउन, इब्राहिम रोड, साइंदार रोड, सैफुल रोड, सारी ये गोथे जो हैं मेरे पास हैं। तो अभी उसके बीच में ये बलोचियों में लड़कियाँ नहीं भेज रहे हैं, ये है वो आनी भी शुरू हो गई। तो मेरा एक बिलीफ है इस चीज़ के ऊपर कि जो है खुद पढ़ ले